मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन का 2025-2026 का जो ओरिएंटेशन है, इट इज़ अ बिट लेट, इस बार काफ़ी लेट हुआ है। यूजुअली इट यूज्ड टू हैपन इन द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, बट इस बार ये लास्ट वीक में हुआ। और उसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस ये भी थे कि सेशन स्टार्ट करने के बाद वी वर ऑक्यूपाइड टू मच सिलेबस फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें रही इस बार, एडमिशन्स भी काफ़ी हुए इस साल, हम उसमें भी इन्वॉल्व रहे। तो उन रीजंस की वजह से इस बार ओरिएंटेशन इज़ अ बिट लेट, बट नॉनदलेस लेट अस स्टार्ट। सी, ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? लाइक वी ऑल आर सिटिंग हियर, हम सब यहाँ वी आर लिसनिंग, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। आई एम सेइंग, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसको कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये ओरिएंटेशन हम क्यों कर रहे हैं? दिस ओरिएंटेशन इज ओनली बिकॉज वी हैव टू अचीव सम गोल्स। जैसे लास्ट ईयर भी हमारे कुछ गोल्स थे जिनको हमने अकम्प्लिश करना था, और इस ईयर भी हमने लास्ट ईयर के गोल्स को का एनालिसिस किया है। उन गोल्स में हमने क्या क्या अचीव किया, क्या हम अचीव नहीं कर पाए, कौन से नए गोल्स हैं जो हमने इस साल के लिए एस्टैब्लिश किए हैं। तो ये सारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना और आप तक उन गोल्स को पहुंचाना, ताकि जो ये गोल्डन ट्रायंगल है, इस गोल्डन ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स के ऊपर पेरेंट्स है, एक जगह पेरेंट है, एक जगह चाइल्ड है और एक जगह स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स है। ये गोल्डन ट्रायंगल जो है, इसको हम सच में गोल्डन ही रखते हैं। और यही रीज़न है कि हर साल जब हम ये ओरिएंटेशन करते हैं, और इसके बाद में जो फिर वीडियो भी जो पेरेंट्स इस वीडियो को भी गो थ्रू करेंगे जब ये उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आएगा, तो अंडरस्टैंड करना है कि स्कूल बेसिकली चाहता क्या है। सी, आप सबको इस बार एक शीट भी मिलेगी जब यू विल लीव, इट विल बी स्कूल एक्टिविटी प्लानर जो हम हर साल पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। बट उससे पहले जब हम स्कूल की वर्किंग को देखते हैं, तो देयर आर 4 or 5 एलिमेंट्स। मैं फिर रिपीट करता हूँ, देयर आर 4 or 5 एलिमेंट्स जिनके ऊपर आप सब ने ध्यान दें। ऑल दोज पेरेंट्स हु आर सिटिंग हियर एंड ऑल दोज पेरेंट्स हु विल बी वाचिंग दिस वीडियो, 4 or 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट एस्पेक्ट, द फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम एकेडमिक्स। जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, एकेडमिक्स में जो सिलेबस है वो अप टू क्लास 12 सबका बन चुका है, एंड विद इन नेक्स्ट 2 or 3 days सिलेबस जो है वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। सेकेंडली, एक और पार्ट है जो आप सबको समझना पड़ेगा, वो ये है कि साइंस, एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैंने प्रॉमिस किया था इन द मंथ ऑफ आई थिंक जनवरी और फरवरी, आई हैड प्रॉमिस्ड कि हमारी एक फुल्ली फंक्शनल साइंस लैब है। तो इस बार एक फुल्ली फंक्शनल साइंस लैब, जिसमें फिजिक्स की अलग डेडिकेटेड लैब है, केमिस्ट्री की अलग डेडिकेटेड लैब है, एंड बायो की अलग डेडिकेटेड लैब है, वो हमने एस्टैब्लिश कर ली है। और इस बार आपने देखा होगा, जैसे क्लास 7th में भी फर्मेंटेशन के एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्लास 8th में स्टूडेंट्स को लेके गए और उनको एपरेटस क्या होते हैं, सीइंग इज ब्लिंग, माइक्रोस्कोप टच कराना, तो लाइक लेट देम फील, लेट देम सी। इस एस्पेक्ट के ऊपर हमने वर्कआउट किया था, और हम बहुत हद तक एक फुल्ली फंक्शनल साइंस लैब हमने डेवलप कर ली है, जिसमें बच्चे राइट फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। जब हम 1st to 5th की बात करते हैं, 1st to 5th में जब हम 1st to 5th की बात करते हैं, 1st to 5th में जो लीड का मटेरियल है, आपने देखा होगा बच्चों के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। 1st to 5th में मैथ्स, साइंस, EVS, इंग्लिश, इसमें पेरेंट्स ने भी इंश्योर करना है कि आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस समय टीचर्स आपके एक टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं, टॉपिक क्लोज करने के बाद क्या पीपीटी हो रही है, क्या आपके बच्चे उस टॉपिक के रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। सी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, पेरेंट अवेयर होना चाहिए। बहुत सारी स्पेसेस में क्या होता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि स्कूल में क्या हो रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर क्लास 7th में फर्मेंटेशन का टॉपिक हुआ है या क्लास 6th में न्यूट्रिशन का टॉपिक हुआ है, क्या स्कूल की मैनेजमेंट ने,
क्या स्कूल के टीचर ने ये इंश्योर किया कि 4th में 5th में 6th में उस टॉपिक के बाद जो उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल है या उसकी रिलेटेड एक्टिविटी है वो हुई है? पेरेंटिंग का रोल यहाँ पे ही नहीं होता कि आपने एक स्कूल में भेज दिया। पेरेंटिंग का मैं फिर बता रहा हूँ, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ ए चाइल्ड। तो प्लीज इन चीजों को लेके, क्योंकि मैं अभी जितना भी डिस्कशन कर रहा हूँ दिस इज ऑल रिलेटेड टू द एकेडमिक एस्पेक्ट। इस चीज को आपने इंश्योर करना है, आपने देखना है कि प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कमिंग टू, ये तो मैं साइंस की बात कर रहा था, कमिंग टू एसएसटी, जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, क्या मैथ स्किल्स हो रहे हैं? आप कभी अपने बच्चे को घर में पूछिए, आस्क हिम, बेटा कहाँ कौन सी स्टेट है। अगर उसको स्टेट्स के बारे में नहीं कॉन्सेप्ट है, वो क्लास 6 में पढ़ता है, क्लास 7 में पढ़ता है, क्लास 8 में पढ़ता है, तो आपके मन में भी ये होना चाहिए कि नहीं एटलीस्ट मेरे बच्चे को इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैप स्किल्स के बारे में, रिवर्स के बारे में बच्चों को इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो सोशल साइंसेज जब आपका बच्चा पढ़ रहा है, जब वो एजुकेट हो रहा है इन द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, क्या आप इन चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं? तो these see orientation is not you will come I will tell you अच्छा जी हम इस साल में पहले ये एग्जाम होगा, फिर उसके बाद 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 ये एग्जाम होगा। इट्स नॉट ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा पहले टर्म 1 होगा, फिर टर्म 2 होगा, फिर SA1 होगा। दैट इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो। Orientation means that you have to be very much aware about what you expect from the management. जब आप स्कूल आते हैं, आप स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें स्कूल में जब आना है, हमने अरुण सर को या टीचर्स को, हमने जब उनके साथ इंटरेक्शन करनी है तो हमारे PODs क्या होंगे, हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस क्या रहेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैंने बात करनी थी when I discuss about academics। जैसे academics में मैंने कहा सिलेबस आपको मिल जाएगा। सेकेंडली मैंने आपको ये भी कहा कि फंक्शनल लैब है, बच्चे प्रैक्टिकल्स करें। और मैंने जैसे मैप स्किल्स के बारे में कहा, प्लीज़ इंश्योर करें एटलीस्ट घर में कभी आपका अगर चाइल्ड क्लास 10th में पढ़ रहा है या क्लास 9th में पढ़ रहा है, उसको पूछिए ज़रा इस मैप पे मुझे बताना कर्नाटका कहाँ पे। अगर आपका चाइल्ड 7th में 8th में पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं कर्नाटका कहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि हमें अभी बहुत जानना है और पेरेंट को भी जानना है। ठीक है, तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। सेकेंडली एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू वर्कशॉप्स। इस बार हम एक नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे। राइट फ्रॉम क्लास नर्सरी में जो हमारे 2 वर्टिकल्स है, ऑक्सफोर्ड पाथ और ये तो है ही हमारे 2 वर्टिकल्स, ऑक्सफोर्ड पाथ किंडरगार्टन का और एप्पल किड्स का। बट 1st to 5th में इस बार पेरेंट्स की क्या तो मदर, क्योंकि घर में मदर्स यूजुअली बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके हैंड राइटिंग वर्कशॉप्स होंगे स्कूल में। जो भी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जो भी इस तरह के पेरेंट्स हैं जो घर में अपने पेरेंट्स को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस बार हम पेरेंट्स की भी एक हैंड राइटिंग वर्कशॉप कराने वाले हैं। वो वेकेशन से पहले होगी, जिसमें पेरेंट्स की ही क्लासेस होंगी। अदरवाइज पेरेंट्स हैव नो राइट टू मेक इट श्योर दैट देयर चाइल्ड इज राइटिंग। होता क्या, हम स्कूल में एक तरह से लिखा रहे होते हैं और पेरेंट्स घर में अलग तरह से लिखा रहे होते हैं, तो उससे बच्चों की हैंड राइटिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इस बार स्कूल में देयर विल बी अ पेरेंट हैंड राइटिंग वर्कशॉप एंड देन ऑल्सो देयर विल बी अ पेरेंट फोनेटिक्स वर्कशॉप, जहाँ पे हम फोनेटिक्स के ऊपर काम करेंगे। लाइक साउंड्स के ऊपर, साउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है। साउंड्स पे हम वर्कआउट कर रहे हैं और ज़्यादा करना है, वी कैन डू इट इन मच बेटर वे। साउंड्स को लेके अभी भी देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। तो ये रहा एकेडमिक एस्पेक्ट। नाउ कमिंग टू द को करिकुलर एस्पेक्ट। को करिकुलर एस्पेक्ट मैंने हमेशा पहले भी कहा हुआ है और आज मैं फिर रिपीट करता हूँ। डांसर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, प्लेयर्स, ये कभी भी आप सब पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये स्कूल से नहीं आते। स्कूल कोर फोकस एक ही चीज़ के ऊपर करता है एंड दैट इज 90% एकेडमिक्स। हमारा काम सिर्फ पढ़ाने से है, हमारा काम प्लेयर बनाना नहीं है। हमारा काम, वी डोंट हैव टू क्रिएट प्लेयर्स, वी डोंट हैव टू क्रिएट म्यूजिशियंस, वी डोंट हैव टू क्रिएट डांसर्स इन द स्कूल। यस, वी आर हैविंग, हमारे पास म्यूजिक टीचर भी है स्कूल में अवेलेबल,
वी आर हैविंग डांस टीचर ऑल्सो, वी आर इवन इस साल से हम रोप स्किपिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपको प्लेयर बनाना है, सेंड देम टू एमए स्टेडियम। अगर आपको म्यूजिशियन बनाना है, लेट देम जॉइन अ पर्सन हु इज अ डेडिकेटेड टीचर, जिनके पास प्रतिभा है, जिनके जो गुरु है इस डोमेन में, चाहे म्यूजिक में, चाहे इसमें क्या कहते हैं इसको, डांस में, जिनके पास ग्रेजुएशन है इन सब्जेक्ट्स, उनके पास भेजिए बच्चों को। इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बिकम रियल डांसर्स और रियल म्यूजिशियंस, स्कूल इज ऑल अबाउट 90% प्योर एकेडमिक्स, ठीक है। साथ में एनसीसी, स्काउट एंड गाइड्स, और लास्ट ईयर इस साल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपटीशन एंड इवेंट, ये भी समझना है पेरेंट्स। एक होता है कंपटीशन, एक होता है इवेंट। इवेंट क्या रहता है, जैसे हम स्कूल में रिपब्लिक डे के दिन इवेंट करते हैं, बैसाखी का इवेंट करते हैं, लोहड़ी का इवेंट करते हैं, देयर आर सो मेनी इवेंट्स, हर महीने एक आधा इवेंट होता रहता है। देयर आर 1 or 2 इवेंट्स which happen in the school every month. That is event. Then there is another aspect, that is competition. That is competition. Competition जो है इस साल, last year there were nearly 39 competitions in the school, जिसमें सारे students ने participate किया। But इस साल there are more than 48 competitions. तो ensure करें as parents कि कॉम्पिटिशन्स में आप सब लोग अपने चाइल्ड को पार्टिसिपेट करवाएं, कि आपका जो किड है वो पार्टिसिपेट करे किसके अंदर, कॉम्पिटिशन्स के अंदर। सी कंपटीशन इवेंट ना, मतलब इवेंट तैयारी होती है, शादी है, शादी भी एक इवेंट होता है बाय द वे। इवेंट ना मतलब स्कूल में हम एक लोहड़ी का फेस्टिवल है, ये सब चल रहा है, बट कंपटीशन की ना तैयारी होती है। जैसे हमारे स्पेल भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिशन्स जो इस साल भी होंगे। स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन रहता है, देन क्ले मॉडलिंग चैलेंज रहता है, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है, टंग ट्विस्टर चैलेंजेस होते हैं, घर में कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। दीज टंग ट्विस्टर्स, इससे बच्चों का आर्टिकुलेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। देन देयर इज लोगो और ब्लॉग बेस्ड चैलेंज होते हैं। सो देयर आर एट लीस्ट, आई थिंक दिस ईयर आल्सो, ma'am, how many competitions are there? 44. And how many events? So there are more than 35 events and more than 44 competitions है, उसमें participate कराएंगे। Secondly, very important point जो मैं अब एड्रेस करने वाला हूँ, जब ये इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंट्रा स्कूल, जब हमारे बच्चों को दूसरे स्कूल्स में जाना होता है कॉम्पीट करने के लिए, उनमें अपने बच्चों की जो पार्टिसिपेशन होती है उसमें क्या रहता है, समटाइम्स पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा सिलेक्ट होने के बावजूद भी नहीं जा पाता है, क्योंकि इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जो फंडिंग होती है उसके ना, उसमें जिस स्कूल में जाते हैं उन स्कूल्स के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो पेरेंट्स कभी कभी इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, मैंने 1-2 बार, आप इमेजिन नहीं करेंगे, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि बच्चे सिलेक्ट हुए इस चीज़ के लिए कि हमने उनको इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन में सेंड करना है, लेकिन पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। अगर हम किसी भी बच्चे को सिलेक्ट करके इंट्रा स्कूल भेज रहे हैं, तो उसका मतलब है कि स्कूल के लेवल पे कॉम्पिट करके ही वो बच्चा इतना आगे आया है कि हम उसको कहाँ इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन में अदर स्कूल्स में भेज रहे हैं। तो बट पेरेंट कभी कभी उसमें सपोर्ट नहीं करते, वो डिटेल कि काफ़ी दूर है, भेजे नहीं भेजे। तो ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पे पेरेंट्स को हमेशा कोऑपरेट करना पड़ेगा कि इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स में अपने स्टूडेंट्स को, अपने किड्स को ज़रूर भेजें। सी मैं फिर से रिपीट करता हूँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला जो था दैट वाज रिलेटेड टू एकेडमिक्स, दैट आई हैव डिस्कस, जैसे मैंने फुली फंक्शनल साइंस लैब एक्स्ट्रा के बारे में बताया। को करिकुलर में एक और एस्पेक्ट है जिस पे मैं चाहूँगा क्लास 6 ऑनवर्ड्स के जितने भी पेरेंट्स, दोज हु आर हियर एंड दोज हु आर वाचिंग द वीडियो आल्सो, प्लीज़ मेक 5th ऑनवर्ड्स, प्लीज़ मेक इट श्योर अपने स्टूडेंट्स को टूर्स के ऊपर भेजें। इस साल हम साइंस टूर्स करवाएंगे बच्चों को, हमारा मन है इस बार बच्चों को हम साइंस टूर्स पे भेजें। जिंदल साइंस सिटी, देयर आर सो मेनी वंडरफुल प्लेसेस जिनका एक्सपोजर हमारे बच्चों को होना चाहिए, और इस बार आपने कोऑपरेट करके हमने बच्चों को वहाँ पे भेजना है। तो और इस बार हमने एक और चीज़ स्टार्ट की, दैट इज़ डिग्निटरी विजिट।
डिग्निटरी विजिट में जो हमारे JNK के साइंस के हेड है उनको एक बार हमने बुलाया था, हर 3 मंथ में हम वो एक बार कर रहे हैं। फिर इस बार हमने जर्नलिज्म में इनको आशीष कोहली जी को भी बुलाया था। तो हर 3 महीने में हम एक डिग्नेटरी को बुलाते हैं एंड व्हाट वी डू दैट पर्सन सिट्स हियर और बच्चे उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये डिग्नेटरी विजिट भी इस साल भी हम करेंगे, बट इस साल हम ये ट्वाइस अ मंथ करेंगे। 2 मंथ्स में 1 टाइम we will bring in a dignitary and we will make it sure that students interact with the persons because it increases their confidence. इससे उनके कॉन्फिडेंस के लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो अगेन कमिंग टू रिपीटिंग ऑल दिस टू सम अप, जब हम को करिकुलर एस्पेक्ट की बात करते हैं, मैंने फिर रिपीट किया, वी विल फोकस 90% कोर एकेडमिक्स। म्यूजिक का टीचर अवेलेबल है, डांस का टीचर भी अवेलेबल है, स्काउट्स का टीचर भी अवेलेबल है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी पूरे साल में होंगे, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी पूरे साल में होंगे। साइंस टूर्स पे आपको फोकस करना है कि मैक्सिमम जो स्कूल ऑर्गेनाइज करेंगे साइंस टूर्स, उसमें आपने अपने बच्चों को भेजना है। 1st to 5th के भी रहेंगे, 6th ऑनवर्ड्स के भी रहेंगे। सेंड योर किड्स ऑन दोज टूर्स, ऑन दोज ट्रिप्स, so that they can get exposure. इस जनरेशन की जो लर्निंग है that is all about exposing your students. See, exposure 2 तरह के होते हैं आजकल के टाइम में। आप कहेंगे कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल एक कमरे में बंद करके रखेंगे, that is next to impossible. आपको उनको एक्सपोजर देना ही देना है। अब ये आप चुनिए कि आपको उनको नेगेटिव वे में एक्सपोजर देना है कि आपने उनको पॉजिटिव वे में देना है। अगर आप खुद ही ये चूज करेंगे कि हम उनको एक्सपोजर पॉजिटिव वे में देंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इवॉल्व होंगे। अगर आप सप्रेस करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे कि हम अपने बच्चे को इन चीज़ों से दूर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव वे में ही चला जाएगा। बिकॉज आज का चाइल्ड जो है ही इज वेरी मच एक्सपोज टू ऑल व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम। आज की जनरेशन वेरी मैच्योर, वेरी सेंसिबल, वेरी सेंसिटिव एंड ऑन टॉप ऑफ द वो इस जनरेशन से बहुत कुछ है जो हम भी सीख सकते हैं। सो दिस समराइजेस माय 2 पॉइंट्स, वन इज एकेडमिक पार्ट एंड अनदर वन इज को करिकुलर एस्पेक्ट। एक फाइनल पॉइंट है जो मैं भूल गया था, मैं ऐड करना चाहूँगा इन एकेडमिक पार्ट, दैट इज ओलंपियाड एग्जाम्स। इस बार ओलंपियाड एग्जाम्स विल बी कंपल्सरी। 1 ओलंपियाड एग्जाम तो बच्चों ने देना ही देना है। वी विल सजेस्ट 2, बट 1 ओलंपियाड एग्जाम आपने देना ही देना है। ये हर पेरेंट के लिए इंफॉर्मेशन है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, आप वेबसाइट जाइए, वहाँ ओलंपियाड की वेबसाइट होती है, उसमें लॉगिन कीजिए। आई थिंक 100 to 120 रुपीज़ का फी होता है, ऑनलाइन पे करना होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा, वहाँ से ही होता है। बट आप मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों को इन डायरेक्शंस में लेके जाइए। मैं तभी कह रहा हूँ पेरेंट्स प्लीज बी अवेयर। नहीं हो सकता, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ स्कूल में और ट्यूशन में बच्चों को भेज रहे हैं, नहीं हो पाएगा। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी और 2 एस्पेक्ट्स है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, बट मैं एकेडमिक्स को क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ। सी, एक सिंपल लैब भी वर्क कर सकती थी, बट इस बार हमने क्यों 3 डिफरेंट लैब्स बनाए? हमने क्यों फिजिक्स की लैब अलग बनाई, केमिस्ट्री की लैब अलग बनाई, बायो की लैब अलग बनाई? ऐसा नहीं, हम पहले भी बना सकते थे। इसका रीजन ये है कि इन टाइम्स में आपको बच्चों को ना बिल्कुल एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है। वो लैब बना के भी फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। लाइक इधर बहुत सारे पेरेंट्स होंगे क्लास 6 के, 7 के, 8 के, वो बताएंगे उनके बच्चे जा रहे हैं लैब्स में। और ये ओलंपियाड, आपको इन्वॉल्व रहना है, आपको अपने बच्चे को एंगेज करके रखना है। किसके साथ? लर्निंग के इस डोमेन में। सेंडिंग टू स्कूल एंड देन सेंडिंग टू ट्यूशंस, इधर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती। अब ट्यूशंस पे भी मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में आने वाला हूँ, उस पॉइंट के ऊपर। ये नेक्स्ट जो मेरा एजेंडा रहेगा, लाइक एकेडमिक हो गया है, को करिकुलर हो गया है, नेक्स्ट जो है दैट इज एडमिन एस्पेक्ट में मैं ट्यूशन के बारे में भी बात करूँगा। मैं कह रहा हूँ आपको, नेक्स्ट टाइम इफ आई सी किसी भी बच्चे के बैग में उसकी ट्यूशन की भी नोटबुक्स है, वी विल नॉट गिव इट बैक टू यू।
बच्चों के बैग पहले से हैवी है, हमने आपको टाइम टेबल भी दे के रखा है, किस दिन कौन सा बैग लाना है, किस दिन कौन सी बुक्स लानी है, किस दिन कौन सी नोटबुक्स लानी है। अगर आपके बैग में, चाहे किड के बैग में एक्स्ट्रा नोटबुक्स है मैम, 4 नोटबुक्स होती है। टीचर्स मेरे पास आते हैं, सर क्या करेंगे, 4 नोटबुक्स बच्चों ने रखी है, 4th का स्टूडेंट है, उसका बैग पहले से इतना हैवी है, उसमें 4 नोटबुक्स आप ट्यूशन की भी ऐड कर रहे हैं। ये कितना बड़ा बर्डन है जो आप बच्चों को दे रहे हैं। ये एडमिन का पार्ट है, मैं इसमें आने वाला हूँ अभी। बट प्लीज ये मत सोचिए कि स्कूल और ट्यूशन करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई कैन गिव यू n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स इन माई स्कूल जिन्होंने 12th तक ट्यूशंस नहीं पढ़ी, जिन्होंने 10th तक ट्यूशंस नहीं पढ़ी, एंड दे हैव एक्सेल किया उन्होंने। आई एम नॉट सेइंग, मैं एक्चुअली ट्यूशन सेंटर्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूँ, क्या है हम भी स्कूल रन कर रहे हैं, ट्यूशन के टीचर्स का भी अपना एक इन्फ्लुएंस रहता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप लोग उनसे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। आखिर में आपके चाइल्ड की लर्निंग जो है, मैंने पहले भी ये बार बार रिपीट किया है, आपके चाइल्ड की लर्निंग 6th ऑनवर्ड्स सेल्फ लर्निंग ही है। और 1st to 5th में अगर आप गाइडेंस के लिए कहीं बच्चों को भेज भी रहे हैं, क्लास 1st to क्लास 5th में, एटलीस्ट जब वो बच्चा घर आ रहा है उसका बैग ओपन कीजिए, चेक कीजिए, नेक्स्ट डे व्हेन ही इज कमिंग टू स्कूल उसके बैग में कौन सी नोटबुक जानी है, कौन सी नहीं जानी है, कौन सी बुक जानी है, कौन सी नहीं जानी है। दिस इज समथिंग, दिस इज योर रोल। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट को मैं हैंडल कर लूँगा स्कूल में, लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 4th जब मैं इन स्टूडेंट्स को देखता हूँ, इनको क्या टीचर क्यों डांटेगा इनको। मैं टीचर्स को कहता हूँ मत कहो बच्चों को, डोंट टेल देम एनीथिंग, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, बच्चों के बैग्स में नोटबुक्स और बुक्स वही भेजिए जो आपको बोली गई। ये छोटे छोटे बच्चे इतने हैवी बैग्स लेकर, पहले से हम बार बार सोचते रहते हैं कैसे इस चैलेंज को सॉल्व करें। उसमें आपकी एड ऑन चार्ज 4 नोटबुक्स होती है किसी ट्यूशन से, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। सेकेंडली, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, टिफिन बॉक्स स्टील के होने चाहिए। और इस बार आपके ग्रुप में मैसेज आया है, टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल का एक डिफरेंट बैग होता है, वो हर बच्चे के पास होना चाहिए। देखिए हर चीज का एक प्लेस है। टिफिन बॉक्स बैग के अंदर नहीं रख सकता, बैग के अंदर किताबें ही नहीं। टिफिन बॉक्स का एक बैग रहता है, उसके अंदर टिफिन बॉक्स रखिए, वाटर बॉटल रखिए, एटलीस्ट 3-4 किलो तो वहाँ कम हो जाते हैं। तो बच्चा नीचे, बच्चा जब उसको कैरी करता है, हैंड बैग में टिफिन बॉक्स को और वाटर बॉटल को रखता है, तो काफ़ी लोड जो है किसका, बैग का, वो कम हो जाता है। और बैग जो है इट्स फॉर कैरिंग बुक्स, नोटबुक्स। इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। तो ये दिस इज द एडमिन पार्ट। ये देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी। ये और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने एक पॉइंट तो आपको बता दिया टिफिन बैग्स का बताया, दूसरा मैंने बैग्स का आपको बताया, ये नोटबुक्स का बताया। एक्स्ट्रा नोटबुक्स प्लीज नहीं रखिए। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी जब आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाना है, इफ़ यू हैव टू चेक एनी, यू हैव टू गेट एनी डॉक्यूमेंट साइन फ्रॉम द मैनेजमेंट, प्लीज कम बिफोर 9 AM। आप समझिए इस चीज़ को, 9 AM से पहले आके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट है जो मैनेजमेंट के रिलेटेड है, वो 9 AM से पहले आके करवा दिया कीजिए। एनी डॉक्यूमेंट, आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, बोनाफाइड चाहिए, एप्लीकेशन किसी तरह की देनी है, आपको PTMs के बाद, जिस दिन PTM होती है उस दिन आप कभी कभी एब्सेंट रहते हैं, फिर आप नेक्स्ट डे आते हैं, सर हमें रिजल्ट कार्ड चाहिए, जो भी करना है नेक्स्ट डे 9 AM से पहले, नॉट आफ्टर 9 AM। व्हाट हैपेंस, जब आप 9 AM के बाद आते हैं, हम ना रिदम में होते हैं स्कूल, कभी स्टूडेंट्स को ऊपर से नीचे बुलाया होता है, कुछ बच्चों की नोटबुक चेक हो रही होती है। जब आप आते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ होता क्या है, हमें ना हमको एंटरटेनर की कैप लगानी पड़ती है हमको, क्योंकि हम ओनर भी है, तो हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। उस समय मैं अपना पर्सनल बताऊंगा, मुझे एक हो जाता है क्या, मेरी वर्किंग ब्रेक हो जाती है। जब आप एज पेरेंट आ जाते हैं ना, तो मेरा वर्क चल रहा होता है, मैं एकेडमिक्स में फोकस्ड रहता हूँ। तो ये प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट कर लीजिए कि एनी टाइम डॉक्यूमेंट साइन के लिए नहीं आया कीजिए।
फीस के लिए आया कीजिए क्योंकि वहाँ से ही आना है और वहाँ से ही जाना है। लेकिन जब ये डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस रहता है, आप अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद अगले दिन हम बच्चे के हाथ ही भेज देंगे। राइट, अगर आपको बोनाफाइड चाहिए, आप सुप्रिया मैम के ऑफिस में जाइए, बोनाफाइड के लिए अप्लाई कर दीजिए, हम बच्चे के बैग में बोनाफाइड भेज देंगे। बट होता है जैसे 12 बजे 11 बजे, अब मेरी भी 1-2 क्लासेस होती है, क्लासेस में हम ऐसा नहीं कि हमारे पास टीचर्स नहीं है, बट हमारा क्लास में जाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, उससे हमें क्लास में बेसिक क्या चल रहा है वो हमें पता चलता है। अनीता मैम भी क्लासेस में होते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है बेसिकली कि हम क्लासेस में खुद जाते हैं, खुद देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट इसका ये साइड इफेक्ट ये भी हो जाता है कि हम कभी कभी जब पेरेंट्स कभी भी आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा उस समय डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ 9 AM से पहले कभी भी बोनाफाइड है, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करवाना है, आपको कोई भी एप्लीकेशन देनी है, सिलेबस के रिलेटेड है, कंप्लेंट है, कोई कंप्लेंट होती नहीं है वैसे मेरा मानना, हमेशा ही फीडबैक्स होते हैं। हमेशा आज तक पेरेंट्स ने जब भी कुछ सजेशंस दिए उसमें उन्होंने स्कूल को ग्रो ही किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज ए चैलेंज, ट्रांसपोर्ट वाज ए चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट विल ऑलवेज बी ए चैलेंज। कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है, ये हमेशा चैलेंजिंग रहता है, इसमें चेंजेस आती रहती है, तो इसमें भी अगर कुछ रहेगा वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव अवर 100%। अब बिफोर कमिंग टू Q&A, मतलब अगर किसी को इफ देयर इज एनी पेरेंट हु वांट्स टू गिव सम फीडबैक्स, देयर आर 1 or 2 एस्पेक्ट्स जिनके बारे में मैं बात करूँगा। हमारे स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है अभी फुली फंक्शनल नहीं है। इस बार भी हमने जब बच्चों को हम जब प्रैक्टिकल्स कराते हैं, हम यूजुअली लास्ट के 4 या 5 मंथ्स में ही प्रैक्टिकल्स क्या कंप्लीट कर देते हैं, बट फुल्ली पूरे साल नहीं करते। तो इस साल व्हाट वी हैव प्लान्ड, बाय 2 or 3 मंथ्स हमारी फुली फंक्शनल कंप्यूटर लैब रहेगी। तो दिस इज आवर गोल। तो कभी कभी पेरेंट्स के मन में ये बात होती है, तो साइंस लैब इज फुल्ली फंक्शनल, बट कंप्यूटर लैब के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। इस बार हम उसको और अच्छा और बेटर करने की कोशिश करेंगे। वी आर हैविंग गुड कंप्यूटर लैब, बट वी कैन हम उसको और बेटर और फिर द बेस्ट भी बना सकते हैं। तो ये हमारा इस साल का मुझे लगता है गोल है। और इसके साथ अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क। इसको 2 तरह से हम डिवाइड करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। पहला, लास्ट ईयर के सेशन में अगर आपको लगता है कि जैसे कोई बुक थी जो यूज़ नहीं हो, जैसे हमारी स्ट्रेंथ ये है हम वही बुक्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं जो हम कंप्लीट करवाते हैं। तो फिर भी अगर किसी का कोई सजेशन है, आई एम ओपन फॉर इट। किसी को भी कोई किसी तरह की क्यूरी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर इट। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए हमें कि हम जब भी इंटरेक्ट करते हैं, हमारा डिस्कशन, हमारा क्वेश्चन, इट शुड नॉट बी एन आर्ग्यूमेंट, इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन कि स्कूल बेटर कैसे होगा। और मैं आपको ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ, हमारा स्कूल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ओनली बिकॉज स्टाफ मिलके काम कर रहा है और पेरेंट्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। पेरेंट्स आर इन ए लिसनिंग मोड। आज मैंने क्यों मैम को बोला, मैंने कहा मैम जो मैं बता रहा हूँ इसका पूरा वीडियो भी बना देना, सो दैट दोज पेरेंट्स, आपको पता है मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली सारी चीज़ें करता हूँ। इवन मैं वेडनेसडेज को पीटीएम रखता हूँ, मैं सैटरडे को नहीं रखता हूँ। इसलिए नहीं रखता हूँ, कभी कभी अगर सैटरडे को पीटीएम रखेंगे तो पेरेंट कहीं बाहर ना चले जाए। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें माइन्यूटली इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, क्योंकि इन द एंड ना पेरेंट की कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो स्कूल कैन चेंज योर चाइल्ड। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी स्कूल आपके बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता, कोई भी टीचर आपके बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता है जब तक आप खुद में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे और अपने बच्चे को उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे जिस डायरेक्शन, क्योंकि ये यूनाइटेड अप्रोच है, आपको हमको मिलके ही करना है। इसीलिए मैं लास्ट में समराइज करके, मैं सम अप करके बस इतना पूछना चाहता हूँ, अगर कुछ फीडबैक्स हैं आपके, फील फ्री टू शेयर। मैं कभी भी फीडबैक्स को लेके ये क्या बोलते हैं इसको नेगेटिव फील नहीं करता हूँ। मैं फीडबैक्स को या अगर आपको कुछ नेगेटिव भी लगेगा मैं उसको पॉजिटिवली ही लूँगा, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करता हूँ। तो अगर कुछ है आपके ओपिनियंस या आपकी सजेशंस, दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आपकी सजेशंस कि कैसे हम एकेडमिक्स को और बेटर कर सकते हैं, पढ़ाई को हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, कैसे हम को करिकुलर एस्पेक्ट को और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना हमारे हाथ में है। को करिकुलर, एकेडमिक्स, इवन एडमिन ये हमारे हाथ में। जैसे ट्रांसपोर्ट का मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स ए चैलेंज, इट वॉज अ चैलेंज एंड इट विल बी अ चैलेंज। ये मेरे लिए नहीं, हर स्कूल के लिए है। इट्स बिकॉज ट्रांसपोर्ट जो होता है ये बिल्कुल डिफरेंट डोमेन होता है, इसका हमें नो-हाउ नहीं होता है। बाकी जो हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में है, हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में स्कूल का एकेडमिक्स है, हमारे स्कूल के सर्कल ऑफ कंट्रोल में हमारा 100% है, हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में सिलेबस है, हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में ईयरली प्लानर है, हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। जो मेरे कंट्रोल में है वो हम सारे मिलकर एक साथ कर सकते हैं। आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में टाइम पे भेजना और ग्रूमिंग एस्पेक्ट पे भी हमने बात करनी है, वो आपको वैसे टीचर्स मैसेज कर ही रहे, तो यूनिफॉर्म स्टाफ को ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। तो थोड़ा कोशिश करना है, मतलब हम अगर ओरिएंटेशन करते हैं तो टाइम पे आने की कोशिश करनी है। कुछ लोग बहुत पहले आए, कुछ लोग बीच में आए, बिकॉज इफ़ यू आर ऑन टाइम योर किड्स विल बी ऑन टाइम। मेरा तो मानना ही है, वॉक द टॉक। अगर जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे, जो मैं करूँगा वही मेरे बच्चे करेंगे। आप मेरे बच्चे मतलब आपके बच्चे भी हमारे ही बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं स्कूल में खुद उनके सामने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करूँगा, तू करके बात करूँगा, वो भी तू ही करेंगे। अगर मैं आज तक इतने ईयर्स हो गए मुझे, मैंने आज तक किसी बच्चे के साथ तू करके बात नहीं किया, हमेशा आप करके बात करता हूँ, चाहे छोटा से छोटा बच्चा है, बड़े से बड़ा बच्चा। तो जो आप करेंगे दैट विल बी योर चाइल्ड। विद ऑल दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी पेरेंटिंग। आपको एक शीटिंग मिलेगा, इसके साथ सिलेबसेस बाकी सब भी आपके ग्रुप्स में आ जाएगा। जस्ट स्टे फोकस्ड एंड इफ देयर इज समथिंग डू आस्क, यू कैन कम टू द ऑफिस ऑल्सो, वहाँ पर